तो चलिए 4 की चौसर की करेंगे शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। पूर्व एसडीएम निशा बांगरे का राजनीति से मोह भंग। सरकारी नौकरी में वापस आने के लिए निशा बांगरे ने आवेदन दिया है। नौकरी में वापस आने के लिए जहां निशा ने आवेदन दिया है, डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हुई थी निशा बांगरे। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में निशा बांगरे को जहां टिकट नहीं मिला, हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपना प्रवक्ता बनाया था, प्रदेश कार्यकारिणी में पद दिया था। अब दोबारा शासकीय सेवा में आने के लिए निशा ने आवेदन दिया है। एसडीएम रहते चर्चाओं में आई थी निशा बांगरे। तो 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान एक चर्चित चेहरा निशा बांगरे, जिनको लेकर कांग्रेस में पार्टी में शामिल होने की बात की जा रही थी, पार्टी में शामिल हुई, लेकिन टिकट देने की बात थी। विधानसभा चुनाव थे, लेकिन उससे पहले ही उनको जहां उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया था। और इन सब के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे, बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ सीधे निशा बांगरे इस वक्त जुड़े हुए हैं। निशा जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। तो एक तरफ जहां सबसे पहला सवाल निशा जी महत्वपूर्ण यही है कि आखिर राजनीति में आने का निर्णय लिया गया। समाज सेवा दोनों हैं, एक तरफ प्रशासनिक सेवा में थे तो भी समाज सेवा का वो माध्यम है, राजनीति में आने का मन बनाया वो भी समाज सेवा का माध्यम, लेकिन फिर वापस प्रशासनिक सेवा क्यों सबसे महत्वपूर्ण? देखिए, मैंने नौकरी का इस्तीफा दिया था क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी ने ही कहा था कि आपको विधानसभा का टिकट देंगे। वो नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मेरे परिवार ने मुझ पर दबाव बनाया कि हम चाहे नौकरी करें चाहे राजनीति में जाएं। वो राजनीति में जाने का निर्णय मेरा था, लेकिन परिवार ने का ये, मेरे मायका पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों का ये कहना है कि हम नौकरी के माध्यम से भी सेवा कर सकते हैं। चूंकि टिकट नहीं मिला, मैं चुनाव नहीं लड़ पाई और कोई ऐसा माध्यम मेरे पास नहीं था जिसके द्वारा मैं लोगों के बीच में जा सकती थी। मेरी कार्यशैली ही पहले से ऐसी ही रही है कि मैं जनता के बीच में रहना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मुझे फिलहाल प्रवक्ता बनाया है, मैं उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, प्रदेश अध्यक्ष जी को, पूरे नेतृत्व को हमारे। लेकिन मैं उस पद को, मुझे लगता है कि मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ और मैंने ये नौकरी में जाने के लिए आवेदन जो है 18 जनवरी को ही कर दिया था। तो ये 18 जनवरी को मैंने आवेदन किया हुआ है और व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों के कारण और परिवार के कहने पे मैंने ये आवेदन किया था। और हम माध्यम हमारा कुछ भी हो, जनसेवा और राष्ट्रहित हमेशा मेरे लिए सर्वोपरि है और मैं वही करना चाहती हूँ। बस एक उचित माध्यम मुझे मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि फिलहाल नौकरी मेरे लिए ज्यादा बेटर हो सकती है। निशा जी, लेकिन एक बड़ा समय जो गुजरा, हमने देखा कि इस्तीफा दिया, इस्तीफा महीनों तक स्वीकार नहीं किया गया, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। फिर उसके बाद जब इस्तीफा स्वीकार हुआ तो आमला सीट से जो बात चल रही थी, उससे पहले ही, एक दिन पहले ही पार्टी ने टिकट अनाउंस कर दिया और फिर कमलनाथ जी से आपकी मुलाकात हुई, कहा गया कि अब प्रदेश कार्यकारिणी में पद मिला। तो अब इस वक्त पर वापस जब उसी पद पर पहुंचना है, उसी जगह जाना है जहां से आप आए थे, तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतनी लंबी लड़ाई लड़ी इस्तीफा देने के लिए, अब वापस नौकरी चाहिए, तो क्या राजनीति में आना गलती मानेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना गलती रही? देखिए, मुझे लगता है कि एक सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद एक गांव में अनुसूचित जाति वर्ग में जहां माता पिता ने बड़े संघर्ष करके मुझे पढ़ाया, तो हमेशा एक सपना रहा कि एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर के मुझे लोगों के लिए करना है, मुझे उन लोगों की आवाज बनना है जिनकी आवाज दबी कुचली है, जो शोषित हैं, जो वंचित है। और उसी के लिए मैंने एक एमएनसी की जॉब छोड़ करके और मैं सिविल सर्विसेज में आई ताकि मुझे वो माध्यम मिल सके। जब मैंने देखा कि सिविल सर्विसेज में भी हमारे हाथ बंधे होते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे उससे और बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए, तो मैंने राजनीति में जाने का निर्णय लिया। तो मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है कि मैंने राजनीति में जाने का निर्णय लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पूरा भारत देश अगर चलता है, अगर संविधान वो कोई सही रूप में इम्प्लीमेंट कर सकता है, तो वो हमारे एग्जीक्यूटिव्स ही हैं और राजनीति में रहने वाले लोग भी उसका हिस्सा हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में रहने वाले लोग भी उसका हिस्सा हैं। तो मुझे उस बात का कोई दुख नहीं है, बस थोड़ा सा ठगा हुआ महसूस करता है मेरा परिवार कि जो वादा करके कांग्रेस पार्टी मुझे पार्टी में शामिल उन्होंने किया था, उसको उन्होंने पूरा नहीं किया। विधानसभा में भी नहीं किया, फिर विधानसभा में नहीं मिला, तब प्रभारी जो थे हमारे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के, उन्होंने कहा था कि लोकसभा में आपको टिकट देंगे, उसमें भी वो वादा पूरा नहीं हो पाया। तो मेरा परिवार बहुत दुखी है और
आज परिस्थितियां ऐसी हैं, आप देख सकते हैं कि महिलाओं और युवाओं का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए लोकसभा के टिकटों में भी, वो भी नहीं हो पाया। तो इस बात का बड़ा दुख होता है। तो ये सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि एक निशा जी, अच्छे लेकिन एक माध्यम और की महत्वपूर्ण चीज है कि बीजेपी की सरकार थी, सत्ता में बीजेपी थी, उस समय इस्तीफा दिया, महीनों तक स्वीकार नहीं किया गया। आपके टिकट नहीं मिलने के पीछे कारण भी बीजेपी को ठहराया जाता है कि इस्तीफा स्वीकार नहीं किया सरकार ने, जिस कारण कांग्रेस पार्टी को एक समय बाद अपनी टिकट का अनाउंस करना पड़ा है। तो अब उसी सरकार से दोबारा नौकरी मांगी जा रही है। देखिए, मैंने कहा कि मैंने तो परिवार के दबाव में ये आवेदन दिया है। नौकरी में वापस लेना नहीं लेना ये मुख्यमंत्री जी का फैसला है, उनके पास सुरक्षित है। मैंने तो मीडिया को कभी ये बात बताई भी नहीं कि मैंने आवेदन दिया है। वो तो जब मीडिया का प्रवक्ता बनाया गया, जब आप लोगों ने पूछा कि आप चैनल पे क्यों नहीं आते हैं, तो पता चला कि इस तरह का ये विषय है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी ने ये फैसला लिया था तो अब सरकार भले ही बीजेपी की हो, लेकिन एक मानवीय दृष्टि के साथ जो अन्याय उस समय मेरे साथ हुआ और वो अन्याय कांग्रेस में भी मेरे साथ हुआ, तो अगर संविधान जीवित है, अगर इंसानियत जीवित है, तो उसके लिए मुझे न्याय मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिलेगा। जो मैं कर रही हूँ अपने सामाजिक कार्य और शैक्षणिक कार्य, वो तो मैं करती ही रहूंगी। बिल्कुल। तो एक और जो सवाल ये है कि कमलनाथ जी जब थे, बैतूल क्षेत्र हो या फिर छिंदवाड़ा क्षेत्र हो, कमलनाथ जी का वहाँ प्रभुत्व रहा है, अभी भी है। और जब आपने बात की कि कांग्रेस पार्टी में आने कांग्रेस ने वादा किया था, तो किस नेता ने वादा किया? कमलनाथ जी ने वादा किया था या फिर कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष पद से हट गए हैं, तो उसके बाद अब आपको लग रहा है कि जो पार्टी में आपको पद मिलना चाहिए, कद मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है? जी हाँ, उस समय हमारे जो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी थे, प्रदेश प्रभारी जी थे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, उन्होंने ये बात मुझसे कही थी, विधानसभा के लिए भी कही थी और लोकसभा के लिए भी कही थी। मैं पर्सनली किसी का नाम लेना नहीं चाहती, लेकिन आपने बोला है तो मैंने बता दिया। जरूर जी जी, मैं चाहूंगा कि और विस्तार से बताइए कि आखिर कौन कौन और नेता थे जिन्होंने आपसे वादा किया, क्योंकि क्षेत्र के भी कोई नेता रहे होंगे। कमलनाथ जी से कितनी मुलाकातें हुई थी आपकी? सबसे पहले तो कमलनाथ जी ने ही मुझे फोन करके बुलवाया था और मैं तो अपनी नौकरी कर रही थी। मुझे कोई राजनीति में, क्योंकि मेरे पास कोई मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, ना हमारे पास ऐसी कोई संपत्ति है कि जिसके भरोसे हम राजनीति कर सकते हैं। तो बिना किसी आर्थिक, राजनीतिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि के तो जाने का कोई सवाल ही नहीं होता। ये तो सपने जैसा था मेरे लिए। मैंने कभी राजनीति में जा करके इस तरह का करना मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा खुद मुझे बुलाया गया था, मुलाकात हुई थी, उसके बाद ही मैंने ये फैसला लिया था। अन्यथा हम बहुत सामान्य परिवार से हैं और हम कभी नहीं सोच सकते कि हम नौकरी के अलावा कुछ और कर सकते थे, लेकिन परिस्थितियां उस समय ऐसी बनी थी। लगा था कि शायद इससे अच्छा प्लेटफॉर्म, इससे बड़ा कोई माध्यम मुझे मिल सकता है राष्ट्र के लिए, देश की जनता के लिए, इसीलिए मैंने वो फैसला लिया था। और मुझे लगता है कि राजनीति ही वो माध्यम है जिससे हम बहुत सारे बड़े स्तर पे हम चीजों को बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो निश्चित तौर पे मुझे उस बात का कोई दुख नहीं है। बस यही है कि आज मेरे पास करने के लिए कोई बड़ा माध्यम नहीं है। अगर नौकरी का प्लेटफॉर्म मिलता है तो शायद मैं देश के लिए कुछ कर पाऊंगी, अन्यथा जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। इस देश का एक मानव संसाधन खराब होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन एक और जो अहम सवाल उठता है कि उस समय जो आपने इस्तीफा दिया था, उस समय आपको अब लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने उपयोग किया आपका? विधानसभा चुनाव से पहले जब आप सुर्खियों में आई, सरकार के खिलाफ एक तरफ इस्तीफा दे दिया, तो कांग्रेस पार्टी ने उपयोग करने की कोशिश की है उस वक्त? कि मैं इस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, बस इतना ही कहना चाहूंगी कि उन्होंने जो वादा करके मुझे पार्टी में शामिल करने की बात कही थी, वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया और जो जिम्मेदारी उन्होंने आज दी है, मैं उसको पूरा करने मैं अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझती हूँ। राजनीति में तो सभी का उपयोग किया जाता है। इन 6 महीनों में तो मैं समझ गई, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। तो समाज सेवा ही एकमात्र यदि लक्ष्य आपका है, तो अब ये आपको नहीं लग रहा है कि राजनीति के अलावा या राजनीति में किसी तीसरी पार्टी के साथ आगे बढ़ा जाए? क्योंकि बीजेपी से आपकी जो बात चल रही है, आपने बताया कि बीजेपी तरफ से कोई ऑफर नहीं, ऐसा सुनने में आया पहले। जी हाँ, बिल्कुल, जो भी उचित माध्यम होगा उस पर हमारा परिवार, हमारे जो सगे संबंधी, हम सभी उस पर विचार मंथन कर रहे हैं कि हम आगे किस प्लेटफॉर्म के थ्रू बेहतर कर सकते हैं। तो जो भी हमें बेहतर लगेगा वो हम करेंगे, क्योंकि हमेशा मैंने मेरे परिवार में देश के लिए खुद को समर्पित किया है। तो जो भी उचित माध्यम होगा उस पर विचार किया जाएगा। अंतिम सवाल निशा जी, क्या
नौकरी मांगकर ये समझा जाए या फिर दूसरों के लिए जो मिसाल पेश की जा रही थी राजनीति के जरिए तीसरे माध्यम से समाज सेवा की, वापस वही नौकरी मांगकर क्या एक घुटने टेक दिया आपने? ये एक अंतिम महत्वपूर्ण सवाल है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। मुझे लगता है कि इस भारत देश के नागरिक को जो अधिकार मिले हैं ना, और हमारी एक जिम्मेदारी भी है इस देश के नागरिक होने के नाते कि हम अपने देश के लिए और जनता के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये कोई घुटने टेकने वाली बात नहीं है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन ही कर सकती हूँ कि मध्य प्रदेश की एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ जो अन्याय और भेदभाव हुआ है, अगर आप उसको दूर कर सकते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे परिवार, हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा उनके द्वारा किया हुआ कार्य होगा। मैं इतना ही कह सकती हूँ, बाकी निर्णय उनके हाथ में है, वो जो भी फैसला लेंगे हमें स्वीकार्य है। जरूर निशा जी, यदि समाज सेवा लक्ष्य है तो वो जरूर पूरा हो, ये भी हमारी कामना है। बहुत धन्यवाद BS टीवी से जुड़ने के लिए निशा बांगरे आपका।